Assalamualaikum student. Welcome to my YouTube channel StudyTube Educational 2। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने अपना चैप्टर नंबर 3 फिज़िक्स का शुरू करना है। ठीक है जी, इसके हमने आज इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखने हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इम्पोर्टेंट हैं 2024 के लिहाज से। ठीक है जी, वो आज हम चैप्टर नंबर 3 के इस चैप्टर में देखेंगे कौन हमारे पास इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो इनका इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है थ्योरी में से, वो हमारे पास बनता है डिस्प्लेसमेंट। क्या जी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आपने क्या फ़र्क बयान करना है, डिफरेंस बयान करना है। ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में पहला शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है जी, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है। ठीक है जी, और डिस्टेंस की डेफिनेशन इसके अंदर ही मौजूद है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है जी, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये आपने करनी है। उसके बाद आपने आ जाना है एक्सेलेरेशन के टॉपिक में से। तो एक्सेलेरेशन के टॉपिक में आपने बताना है कि एक्सेलेरेशन कब, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, या ये एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ के तौर पर ज़्यादा पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ठीक है जी, आपने इधर लिख लेना है कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछा जाता है। ठीक है जी, उसके बाद आपने कर लेना है न्यूटन वाले टॉपिक में से। ठीक है जी, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट बनता है इसमें, सॉरी एमसीक्यूज़ बनता है, वो बनता है कि जो हमारे पास न्यूटन का जो लॉ है वो कब पेश किया गया, 1687 में। ठीक है जी, ये एमसीक्यूज़ के तौर पर आपने याद रखना है। साथ साथ आपको एमसीक्यूज़ भी बताता जाता हूँ। ठीक है जी, फिर उसके बाद न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ जिसे लॉ ऑफ अनर्शिया कहते हैं, ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, और न्यूटन का जो सेकंड लॉ, ठीक है जी, एफ इज़ इक्वल एम में, ये जी शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद मोमेंटम वाले टॉपिक में से आ जाता है मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इम्पल्स। ठीक है जी, इम्पल्स का शॉर्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पल्स का शॉर्ट क्वेश्चन ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, उसके बाद इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है इलास्टिक और इन इलास्टिकुलयन में फ़र्क। ठीक है जी, इलास्टिक और इन इलास्टिकुलयन में फ़र्क, ये आपका एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, वो हमारे पास आ जाता है बिलास्टिक मसल्स। ठीक है जी, बिलास्टिक मिसल्स और बिलास्टिक ट्रेजेक्टरी, ये जी, ये वाले बिलास्टिक मसल्स की एप्लीकेशन में से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। बिलास्टिक मसल्स क्या होता है और बिलास्टिक ट्रेजेक्टरी क्या होती है। ठीक है जी, ये देखें बिलास्टिक ट्रेजेक्टरी की डेफिनेशन और ऊपर जी बिलास्टिक मसल की डेफिनेशन इधर तक है। ये इस टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं, वो हमारे पास देखें कि जो हमारे पास शॉर्ट नंबर 1 है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, हमने डिफरेंस करना है यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी में। शॉर्ट नंबर 3.3। ठीक है जी, आपने बताना है, ये आपका अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.4 है, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आपने एमसीक्यूज़ के लिए इसे तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3.6 ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज़ आता है। और क्वेश्चन नंबर आपने कर देना है ये इम्पल्स वाला, उसमें से आ गया लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आ गया, इलास्टिक इन इलास्टिक को लेकिन हमने पीछे करा। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन और इसकी दो एप्लीकेशन, द टाइम ऑफ लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन 3.13, 13वां क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाले टॉपिक में से ये क्वेश्चन बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो आखिरी वाले जो दो हैं 3.14, ये हमारे पास एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट। देखिए हमने इसके अलावा भी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट बनेंगे, वो मैं इसके बाद वो फ़ौरन वही वीडियो बना के
अपलोड कर दूंगा ताकि आपको मदद मिलती रहे कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग MCQs न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।